एग्जाम्पल लेता हूँ, उससे मैं स्टेप डेविएशन मेथड का एक मीन का आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, ठीक है ना। चलो देखो, दो चीज आपको गिवन है। सबसे पहले आपको पता है भाई क्या निकालते हैं, भाई एक्स आई निकालते हैं, इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। अभी तक अगर आपने वीडियो नहीं देखी सजेशन में होगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहां से जाके आप देख सकते हो, ठीक है ना। एक्स आई देखो भाई कैसे निकालेंगे, एक्स आई कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। सिंपल सी बात है, ये वाली अपर लिमिट होगी, लोअर लिमिट होगी, कितना होगा भाई 4 + 1 डिवाइड बाय 2 कितना होगा भाई, जल्दी बताओ 5/2, यानी करेंगे या डिवाइड तो 2.5 आ गया भाई। अब कैसे करोगे भाई, कितने कितने गैप चल रहा है, 3 दिन का गैप चल रहा है, सिंपल सी बात है, 3 दिन से प्लस करो, 3 0 प्लस करो कितना आ जाएगा भाई 5.5 आ जाएगा, 3 प्लस करो कितना आ जाएगा भाई 8.5 आ जाएगा भाई, 3 प्लस करो कितना आएगा भाई 11.5, 3 प्लस करो 14.5 और इसमें 3 प्लस करो कितना आ जाएगा 17.5 आ जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ तक तो कैलकुलेशन परफेक्ट हो गई आपकी, ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। अब क्या निकालते थे हम, एज्यूम मीन, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि हम क्या निकालते हैं, DI निकालते थे, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, DI निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। DI कैसे निकलता था, एक्स आई में से ए को माइनस करके। ए क्या करते थे हम, ए किसी भी वैल्यू को मान लेते हैं, मैंने आपको बताया था ना, ए जाते बीच वाली वैल्यू को मान लेते हैं, तो देखो ये मान लेते हैं, इसको मान लिया, ए कोई दिक्कत नहीं। अब DI निकालने का शॉर्टकट ट्रिक आपको पता है कि जिसको ए माना उसके सामने लिख दो 0, जितने का गैप है, कितने का 3 का गैप चला था, 3 ऊपर 3 6, इधर लिख दो 3 6 9, ऊपर वाले माइनस के, जिसको ए माना उसके सामने 0, जितने का गैप है वो नंबर ऐसे लिख दो 3 6 से बढ़ाते हुए, ठीक है ना। और ऊपर वाले 0 से ऊपर वाले माइनस में और 0 से नीचे वाले प्लस में, ठीक है ना। क्या निकालना पड़ेगा, देखो एज्यूम इन है, उसके बाद क्या निकालते थे, FIDI निकालते थे ना, लेकिन इसमें क्या करना होगा, इसको आपको निकालना होगा UI। अब UI कैसे निकालते हैं भाई, देखो UI निकालते हैं DI को H से डिवाइड करके, सिंपल सी बात है भाई। आपको देखो H मैंने A किसको माना था, 8.5 माना था, H कितना भाई आपको पता है भाई, H कितना है आपका 3, आपको सबको पता है भाई। 3 से इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा -2, इससे इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा -1, ये कितना आ जाएगा भाई 0, इसको डिवाइड करो 1 2 3, ये आ गया। बस आपको कुछ नहीं करना, फ्रीक्वेंसी आपको कर देनी है, फ्रीक्वेंसी से इसकी मल्टीप्लाई करा देनी है, आपका कैलकुलेशन होगा खत्म। बस एक टेबल और एक्स्ट्रा बन गई, इसमें आपको और था और कुछ नहीं था इसमें, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी हो गई 6 किससे मल्टीप्लाई कराई -12, 30 किससे कराई -30, 0 की किसी से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ 16 की 1 से कराई 16 आ गया, 4 की 2 से कराई 8 आ गया, 4 की 3 से कराई 12 आ गया। इसका टोटल कर दो भाई, इसका टोटल कर दो आप जल्दी से फटाफट। देखो ये वाले तो अगर प्लस करोगे आप कितना आ जाएगा -42 आ जाएगा, इनको प्लस करो फटाफट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पर 20 36 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा, कितना आ जाएगा भाई आपका 6 आ जाएगा। इसका टोटल करोगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई गलती हो रही है वो चेक कर लेना, ठीक है ना, वैसे तो नहीं हो रही। अब देखो मीन का सिंपल सी बात है, एक्स बार से नोट करते हैं, ठीक। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें देखो A प्लस, ये तो आता ही होगा एज्यूम मीन में, सिंपल सी बात है सिग्मा FI, इसमें क्या आ जाएगा UI आ जाएगा, ठीक है ना, और सिग्मा FI इंटू H भी आता है इसमें, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, A की वैल्यू कितनी थी भाई 8.5 थी, यहाँ पे टिक दो आप, कोई दिक्कत। इसका टोटल कितना आ चुका है -6 आ चुका है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है भाई 100, H कितना है भाई आपका 3 है। देखो कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पे आ गया आपका सोल्यूशन, बस प्लस माइनस तो माइनस हो गया भाई, 6 3 से कितना हो गया 18 हो गया, नीचे 100 चल रहा है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा तो कितना आ जाएगा भाई 8.5 माइनस का 0.18, ठीक है। इसको माइनस कर दो आप, सिंपल सी बात है आपका मीन आ जाएगा। मीन कितना आएगा 0.18 माइनस कर दो भाई, ये ऐसे माइनस करो, देखो मैं बताता हूँ माइनस करने का तरीका आपको, इस तरीके से माइनस कर दो भाई, कितना आएगा 4 बचे गया 3 बचा, ठीक है ना। यहाँ पर 7.32 कितना आ जाएगा भाई आपका 7.32 आ जाएगा, आपका 7.32 आ जाएगा आपका मीन, ठीक है। तो ये आपका स्टेप डेविएशन मेथड था। मीन के तीनों मेथड पढ़ चुके हैं हम, मोड बता चुका हूँ आपको, मीडियन बता चुका हूँ। अब एक लास्ट चीज और है, इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं उसको, ठीक है ना। इंपेरिकल फॉर्मूला अगर आप पढ़ लोगे तो बहुत सही रहेगा। देखो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, एक रिलेशनशिप होती है तीनों में, इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है ना। इसको हम सैंपल पेपर में यूज करने वाले हैं। देखो क्या इसका फॉर्मूला होता है, 3 मीडियन इक्वल टू में मोड प्लस 2 मीन, क्या होता है मोड प्लस 2 मीन, ठीक है ना। ये रिलेशनशिप है, इस फॉर्मूले इस रिलेशनशिप का नाम क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला नाम है, ठीक है ना। इसको सैंपल पेपर में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। आपको पता है इस चैनल पे आपको क्या मिलेगा, बेसिक मैथमेटिक्स की देखनी है तो बेसिक मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो। अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देखनी है तो उसकी एक प्लेलिस्ट बन चुकी है, वहां पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। 10th की वीडियोस देखनी है तो वो भी